घंटे पूछताछ हुई। जांच एजेंसियां अभी भी उलझन में है। पूछताछ के दौरान अचानक से सीमा रोने लगती है। अब सीमा हैदर का IQ और एटीट्यूड टेस्ट भी हो सकते हैं। सीमा हैदर की पहेली क्या पॉलीग्राफ टेस्ट से ही सुलझेगी? बढ़ी हुई धड़कनें और पसीना सामने ला देता है सारा सच। सचिन से जुड़ने के बाद सीमा हैदर ने की दोस्ती, प्यार और शादी, लेकिन IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए इनपुट के बाद अब कुछ नए अलर्ट सामने आए। क्या पाकिस्तानी जासूस हैं सीमा हैदर? लगता है इस सवाल का समाधान अब मिलने वाला है। जल्दी आपको इस प्रश्न का उत्तर देखने को मिलेगा। हो सकता है सीमा हैदर मामले में CBI, NIA, RO से भी जांच की जाए। सीमा हैदर का कहना कि मैं इन सभी जांचों के लिए तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं सीमा मीणा बन चुकी हूं। सचिन मीणा की जाति का इस्तेमाल करने लगी है सीमा हैदर। और इसी बीच देश में एक सर्वे भी करवाया गया कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देश के लोगों का क्या मूड है? सर्वे में आखिर कितने प्रतिशत लोगों का कहना कि हाँ भेज दो, कितने प्रतिशत लोग ये कह रहे हैं कि सीमा को भारत में ही रहने दो। सर्वे के नतीजे बड़े ही चौंकाने वाले हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। फिलहाल देखिए कुछ और बड़ी खबरें। आप सीमा हैदर को किस रूट से मिली भारत में एंट्री और पुलिस को कैसे दे दिया धोखा? सचिन का था इन सब के पीछे मास्टर प्लान। और अब सीमा हैदर ने अपनी असली उम्र भी बता दी। कितने साल का हेरफेर किया, असली उम्र क्या है सीमा हैदर की, उसका भी जवाब आ चुका है। सीमा हैदर ने अपनी उम्र क्यों छुपाई थी? सेना से जुड़े लोगों को क्यों भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट? हर सवाल का जवाब सीमा हैदर ने अब आखिर वापस दे ही दिया ATS की पूछताछ के बाद। अभी भले ही गर्मी के चलते पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है, घर पर इलाज जारी है। आज भी उसको ग्लूकोज की ड्रिपिंग चढ़ाई जा रही है। लेकिन आइए इसी बीच देखते हैं सीमा हैदर से जुड़े 5 नए बड़े खुलासे और सीमा हैदर की 10 बड़ी खबरें आज की। देखिए, पाकिस्तानियों के लिए बेवफा बन गई सनम सीमा हैदर। पाकिस्तान के लोग सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर को सलाह दे रहे हैं कि अब वो बेगम आपकी नहीं रही। पाकिस्तानियों के लिए सीमा हैदर बेवफा सनम से कम नहीं रही। सीमा हैदर इतनी शुद्ध हिंदी बोलती है, सभी सवालों का इतने सटीक और बेबाक तरीके से जवाब देती है। क्या सीमा हैदर 5वीं पास है? तो आखिर इतने कॉन्फिडेंस का राज क्या है? इसी सच को उगलवाने के लिए अब सीमा हैदर की IB यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा, ब्यूरो द्वारा नई जांच करवाई जा सकती है। सीमा हैदर के ISI एजेंट होने का शक बना हुआ है। इसी को खुलासा करने के लिए अब सीमा हैदर का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाया जा सकता है। अच्छा, एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि जिन नंबरों से सीमा और सचिन ने नेपाल में बस वालों से संपर्क किया था ना, अब वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। यहाँ तक कि WhatsApp अकाउंट पर भी उन नंबरों पर डीएक्टिवेट अकाउंट है। मतलब आखिर कितना इंटेलिजेंस, कितना दिमाग का इस्तेमाल किया इन्होंने भारत आने के लिए। कुछ भी एक भी सबूत नहीं छोड़ा, मानो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही हो। अच्छा, पाकिस्तान में सीमा हैदर के ससुर बोले कि मुझे बेटे ने तो एक पैसा भी नहीं दिया। अपनी पत्नी को लाखों रुपए भेजे थे, जिनको लेकर वो इंडिया भाग गई। इसी बीच सीमा हैदर ने हमारे देश के राष्ट्रपति से एक बार फिर से गुहार लगाई और कहा कि अगर मुझे भारत की नागरिकता मिल जाए तो ही मैं जिंदा रह पाऊंगी और मेरे बच्चे भारत पर कोई बोझ नहीं बनेंगे। अगर मुझे ये नागरिकता मिल गई तो मैं एक अच्छी इंसान बनकर दिखाऊंगी। मैं विश्वासघात नहीं करूंगी। प्लीज राष्ट्रपति जी मेरा विश्वास करें। इस तरह की भावनात्मक बातें भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी हैं सीमा हैदर ने। सीमा हैदर राष्ट्रपति को अपने भेजे एक पत्र दया याचिका में लिखती हैं, माननीय महोदया, याचिकाकर्ता को एक प्यारे पति के रूप में सचिन मीणा, ससुर के रूप में अपने पिता और सास के रूप में अपनी माँ के साथ शांति, प्यार, खुशी और उद्देश्य की भावना मिली है, जो याचिकाकर्ता को पहले कभी नहीं मिली थी। महामहिम, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप याचिकाकर्ता पर विश्वास करें और एक ऐसी महिला के प्रति दया दिखाएं जो उच्च शिक्षित नहीं है और भारत से, हिंदुस्तान से प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव करती है। ये कहना है सीमा हैदर का। देखिए कितनी गजब की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। हालांकि इसके पीछे उनके एडवोकेट AP सिंह भी हैं, जिन्होंने इतने कानूनी तरीके से सीमा हैदर का साथ दिया। बहरहाल एक खुलासा ये भी आ रहा दोस्तों की सीमा हैदर की चैटिंग में कुछ कोड वर्ड वाली बातें भी दिखाई दी। अब इसमें भी जासूस के एंगल सामने आ रहे हैं फिर से। तो अब बताया जा रहा है कि सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, IQ और एटीट्यूड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। तभी पता चलेगा कि क्या सीमा हैदर कोई जासूस है या एक आम महिला। अच्छा, सर्वे के रिजल्ट की मैं बात कर रहा था, आपको बताया था ना बीच में कि सीमा हैदर को लेकर हमारे देश के लोगों से सर्वे करवाया गया कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो देखिए आप सर्वे के परिणाम क्या रहे। इस सर्वे में 75% लोगों ने कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, उसे देश से बाहर किया जाना चाहिए। केवल 25% लोगों ने ही सीमा हैदर को भारत में रखे जाने की वकालत की है और सीमा का पक्ष लिया है। सर्वे में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और भोपाल के अलग अलग लोगों की राय सामने आई। सर्वे के शुरुआती रुझानों में करीब 63% लोगों ने सीमा को भारत में रखने की वकालत की थी, लेकिन सर्वे में जैसे जैसे लोगों का आंकड़ा बढ़ता गया, परिणाम उलटने लगे और बाद में तो 75% के लगभग लोग जो हैं वो सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं, मतलब भारत में सीमा को रखने का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, सीमा ने अपनी असली उम्र का खुलासा भी कर दिया। सीमा कितने साल की है? तो सीमा ने कहा कि उसके पिता ने उसकी उम्र 6 साल कम लिखवाई है। सीमा के मुताबिक वह 27 साल की है और सचिन 23 साल का है। ये ATS से पूछताछ के बाद आज तक को दिए इंटरव्यू में सीमा ने अपनी असली उम्र की वजह बताई है।